हमारे पुराने पार्टिसिपेंट, हमारे पुराने प्रशंसक जब आते हैं कारवां को सक्सेसफुल बनाने के लिए आउट से, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। प्रशांत जी की बात करूं, शहनाज की बात करूं, ये लोग मुझे लगता है कि 2-2.5 साल, शहनाज आप भी जान रहे होंगे, 2-2.5 साल से लगभग कारवां को तो जान ही रहे होंगे आप, है ना? 2-2.5 साल। आई थिंक यू केम व्हेन हम जब 31 दिसंबर का प्रोग्राम कर रहे थे 2023, राइट? बड़ा सा आयोजन था यहाँ पे, आप अपने दोस्तों के साथ आए थे, राइट? हाँ, तो लगभग ऑलमोस्ट 2.5 years। और प्रशांत जी तो आई थिंक अब हमारी जर्नी, प्रशांत जी आई थिंक ऑलमोस्ट 3 years, राइट? जब से कारवां शुरू हुआ आई थिंक आप 2-3 महीनों के बाद, 1 महीने के बाद आ गए थे एज अ श्रोता। तो आप आते ही थे शुरुआत से, आई थिंक मुझे याद है हमारी कॉन्वर्सेशन भी ओशो के बुक से आप यहाँ पे स्टार्ट करी थी। मैं यहाँ बैठा हुआ था, तभी आप पार्टिसिपेंट के तौर पे नहीं आते थे, इफ यू रिमेम्बर। आपके हाथ में करेज या फ्रीडम नाम की कोई किताब थी ओशो की, और हमारी डिस्कशन इधर हुई थी ओशो के बुक पे। आप मुझे कुछ बात के लिए कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, बांसुरी वाले, एंड यू हैव गॉट दैट बुक इन योर हैंड, मतलब वही। तो मैंने थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी, एंड स्टिल रिमेम्बर आपको एक ऑडियंस की तरह मैं वहाँ पे एक दिन बैठा हुआ बड़े उससे देख रहा था कि आप किस तरह से देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। देन केम एज अ पार्टिसिपेंट एंड देन इट इज अनदर जर्नी, है ना? इट्स गुड टू हैव यू, इट्स गुड टू हैव यू एज ऑलवेज। तो कारवां, जैसा कि मैं बता रहा था कि पुराने जब पार्टिसिपेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, हमारे प्रशंसक, हमारे श्रोता, उनको देख करके हमें बड़ी खुशी होती है, और वो इसलिए ही आते हैं। चाहे मैं प्रशांत जी की बात करूं, शहनाज की बात करूं, या यहाँ पे भी उज्जवल घूम रहे थे, आई थिंक ही मस्ट बी हियर समवेयर, तो उनकी बात करूं तो कारवां को लेकर के भी उनके अंदर मुझे लगता है कि आप लोग के अंदर भी वही एक अंदर से उत्सुकता, एक उत्साह कि हमें भी कारवां में जाकर के वही खुशी मिलती है, तभी ये लोग आते भी हैं। जो रेगुलर पार्टिसिपेंट बने या श्रोता बने, हम अक्सर उनसे इस बात को पूछते हैं कि क्यों आपको कारवां में आना अच्छा लगता है, तो उनके जवाब बहुत अभिभूत कर देने वाले होते हैं और बहुत जेन्युइन जवाब होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो खुशी हमें पुराने पार्टिसिपेंट्स को देख करके मिलती है, सेम उनको भी वही खुशी कारवां का हिस्सा बन करके महसूस होती है। अच्छा, एक चीज मैं दो चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा, और ये बात हालांकि हमने कारवां के मंच से कई बार कही है कि अक्सर ये जैसे एग्जाम का कोई डेट आता है, आज यूपीएससी का प्रीलिम्स, राइट था, मतलब हाँ हो गया। पिछले साल भी हमें याद है कि जब यूपीएससी का प्रीलिम्स था, क्या ये संडे को ही होता है? संडे को ही होता है ना? कारवां पिछले साल भी ये हम लोग के बीच में थोड़ी डिस्कशन हुई थी कि रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी का प्रीलिम्स है तो फुटफॉल क्या रहेगा, हमें इस बात का अंदाजा नहीं। तो यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को रखना चाहूँगा, अपने पूरी टीम की तरफ से कन्वे करना चाहूँगा ये मैसेज। हमने शुरू से ये कहा है कि कारवां के पार्टिसिपेंट्स में भले ही मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर यूपीएससी और व्हाटएवर, जो स्टूडेंट्स हैं, जो चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा हिस्सा है कारवां के पार्टिसिपेंट्स का। बट एट द सेम टाइम कारवां किसी एक फ्रेटर्निटी या एक किसी वर्ग के लिए नहीं हमने क्रिएट किया। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि धर्म, भाषा, लिंग, जाति, क्षेत्र, उम्र, आय, व्यवसाय, इन सब से ऊपर उठ करके हमने ये मंच क्रिएट किया। तो जब ये बात आती है कि एक एग्जाम है, क्या हमें आज कारवां करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हमारा जवाब हमेशा यस ही होगा। क्योंकि कोई भी एग्जाम, भले ही हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी एग्जाम होगा, हमारे इस पर्पस से हम उसको बहुत ऊंचा नहीं रख रहे हैं। और उन स्टूडेंट्स को मैं ये भी कहूँगा कि चलिए वो मोटिवेट होकर के जाएं, एग्जाम दे, अच्छे से दे करके आए, लेकिन हमारा कारवां जो है किसी एग्जाम के कैंडिडेट्स के लिए बस नहीं। तो कभी भी आपके मन में अगर ये शक शुबा आता है कि कोई सर्टेन एग्जाम है, उसकी वजह से कारवां कहीं कैंसिल तो नहीं होगा, मैं पूरी टीम की तरफ से बोल रहा हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। और कारवां के 3 साल की जर्नी में कई हमने ऐसे पड़ाव देखे हैं जहाँ पे कई ऐसी परिस्थितियाँ आई थी, चाहे आप क्लाइमेटिक कंडीशन कहिए, फाइनेंशियल कुछ चीजें कहिए, या फिर सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, एनी सिनेरियो, वी फॉट दैट
और हम लोगों ने उस पर जीत हासिल करी। इस वे में कि एक बार मुझे याद है प्रशांत जी, इफ यू रिमेंबर दैट डे 11th of अगस्त, जो बारिश कितनी भयानक थी और छाता लेकर के और 3 घंटे सारे पार्टिसिपेंट्स 3 घंटे सब लोगों ने इंतजार किया यहाँ ऑटो में बैठ करके, फिर वहां पे चाय के वो टपरी पे थोड़ा समय बिता करके। वी वर सो डिटरमिन्ड कि हमें आज करना ही है, चाहे बारिश कितनी होगी। वहां मुझे याद है कि यहाँ पे पूरा वो पूल बन गया था और हम लोग यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स और हम लोग ऑडियंस यहाँ पे खड़े होकर के, आदित्य भी एक लड़का बच्चा है, वो कितना एक्साइटेड था, वो अभी सामान वगैरह लाने में हमारी मदद कर रहा था। उसने मतलब छाता लेकर के ही परफॉर्म, तो दैट वाज सो टचिंग। तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि एक एग्जाम की वजह से हम कारवां कैंसिल करेंगे। जब लोगों का इतना प्यार कारवां को मिलता है, डेडिकेशन इतने होती है पार्टिसिपेंट्स की। और मुझे याद है उस दिन आप लोग तैयार करके आए थे, मतलब बिकॉज आई हैड अ थीम कि ट्रेडिशनल पहनेंगे एंड देन थोड़ा पेट्रियोटिक आप कर सकते हैं। वी हैड अ थीम एंड एवरीवन मतलब सबने उस चीज को इतना उससे अवॉइड किया उस थीम से कि सब लोगों ने ट्रेडिशनल पहना, सब लोग कुर्ता पहन करके आए थे। बस सो ब्यूटीफुल। हमारे बेगाना जी इस बीच अब हमारे बीच में नहीं रहे और वो ग्रुप फोटोग्राफ, इफ यू रिमेम्बर दैट ग्रुप फोटोग्राफ, इसमें सारे टीम के मेंबर हैं, उनके हाथ में झंडा है और यहाँ पे खत्म करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे ग्रुप फोटो ली थी। तो दिस इज सो मेस्मराइजिंग, मतलब इन अ वे द होल जर्नी। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि कारवां को अगर एक एग्जाम की वजह से हम कैंसिल करें तो उन लोगों के सेंटिमेंट के साथ, पार्टिसिपेंट्स के इमोशंस के साथ, यहाँ की ऑडियंस जो भी है, जो भी आती है उनके साथ दिस वुड बी यू नो जस्टिस, कि उनके इस भावना के साथ हम शायद जस्टिस नहीं कर रहे होंगे। और रही बात, हाँ, एक दूसरी चीज जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पता चली, अगेन कहीं ना कहीं कोई रूमर उड़ा रहा है कि कारवां में आने के लिए पार्टिसिपेशन फीस होती है। दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। कारवां में पार्टिसिपेशन के लिए कोई फीस नहीं लगती। मैं कितनी बार इस चीज को मेंशन कर चुका हूं। जो भी लोग यहाँ पे हैं या फिर जो भी लोग हमें सुन पा रहे हैं, अगर आप तक ये बात कहीं से आती है तो इस बात को सिरे से खारिज करिए। वो आपके साथी हो, आपके कोई भी हो, वो आपको गुमराह कर रहा है। कारवां से हमारी पूरी टीम में से कोई भी व्यक्ति एक पैसा नहीं कमाता है। अगर कारवां से कोई डोनेशन आता भी है, वो सारा का सारा एक एक पैसा कारवां में लगता है। और ये जो चीजें आप देखते हो, थोड़ी बहुत जो यहाँ पे कारवां के ऑर्गेनिक सेटअप में आपको जो भी चीजें दिख रही हैं, वो या तो अपना हमारी जो टीम है खुद अपने पैसे लगा करके मैनेज करती है, या फिर जो थोड़ा बहुत थोड़ा अगर आर्थिक रूप से, वो भी हर वीक या हर एडिशन में नहीं होता, कभी किसी ने कुछ हल्का फुल्का हमें आर्थिक रूप से योगदान दे दिया, तो हम उसको मेक श्योर करते हैं कि कारवां के बेनिफिट में ही उसको यूटिलाइज किया जाए। ये आप जो कारपेट देख रहे हैं या फिर जो स्पीकर में प्रॉब्लम आती है, वो जो हमारे फंड, हमारे जो बैटरीज खत्म होती है, वो ये सब चीजें जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें ज्यादातर खुद अपने पैसे लगाते हैं। और थोड़ा बहुत जो कभी कोई प्यार से डोनेशन दे देता है, थोड़ा बहुत थोड़ा, उसी को हम फिर मिला जुला करके ये सब सस्टेन कर पाते हैं। और साथ में हम ये भी कहते हैं हमारे लिए बहुत मायने रखता है आपका छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी। पार्टिसिपेशन उसमें से सबसे अहम है कि जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। दूसरा, मैं कहता हूँ पानी का एक छोटा बोतल जो आप 10 रुपए की बोतल लेके आते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं उसको बयान नहीं कर सकता। गर्मी के मौसम में खास तौर से हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है वो। कोई चाय पिला देता है, कोई छोटी छोटी चीजें हमें मेहनत, जैसे हमारे सेटअप में कोई कंट्रीब्यूट कर देता है, वो भी हमारे लिए, हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। एंड वी वैल्यू दैट, वी अप्रिशिएट दैट, वी एडमायर दैट। और हमारे लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आपका कंट्रीब्यूशन हमें मिले हर तरह का, पार्टिसिपेशन के लेवल पे, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, वॉलंटियर के तौर पे। जब आप लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि मैं इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, तो वी फील कि चलो
हमारे इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं कुछ जरूर लाभान्वित हो रहे हैं लोग, तभी लोग हमारे साथ ऐसे जुटते हैं और ये कारवा बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि मैं कुछ देर पहले पिछले संस्करण में भी मैंने भी ये बोला था कि 100 से ज्यादा एपिसोड कारवा के हो चुके हैं। 2-4 एपिसोड हमने मिस किए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि हम 6-6, 7-7 घंटे हमने प्रोग्राम चलाया है और ऐसे एवरेज 2 या 3 घंटे तक चलाते हैं। तो उनको अगर काउंट करा जाए, एक एवरेज अगर हम एपिसोड मानते हैं 2.5 घंटे का, तो 100 से ज्यादा, करीब मुझे लग रहा है 110 एपिसोड से ज्यादा हो चुके हैं कारवां के। और यूट्यूब पे ऑफिशियली अभी 94 या 95 एपिसोड डले हुए हमारे चैनल पे। तो ये 2 चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा फिर से कि कारवां में एक तो कोई भी पार्टिसिपेशन फी नहीं ली जाती है। आपको अगर कहीं से भी उड़ती हुई ये बात आपके कान में पड़ रही है तो आप इस रूमर को खारिज करिए, उस पर विश्वास नहीं करिए। और अगर आपका दोस्त यार या फिर कहीं से भी, पिछली बार किसी ऑटो ड्राइवर ने ये रूमर उड़ाया था, आई कैम टू नो कि पार्टिसिपेशन के चार्जेस लगते हैं। कोई चार्जेस नहीं लगते पार्टिसिपेशन के। इतना बड़ा ये हमने ये बनाया हुआ है, आप स्टैंडी में आप जो इतना बड़ा पोस्टर देख रहे हैं, मुझे लगता है ये पढ़े लिखों की कम्युनिटी है। सारे लोग इतनी इंग्लिश उनकी इम्प्रूव होगी कि इतनी इंग्लिश वो समझ सकते होंगे। इसमें बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा रहता है पार्टिसिपेशन फ्री है, फ्री एंट्री है। और इतने अच्छे से कई बार उस चीज को कहने के बावजूद भी अगर ये रूमर उड़ता है, वो भी इस कम्युनिटी में जहाँ पे 3 साल से कारवां हो रहा है, वहां पे अगर ये बातें उड़ती हुई सुनने को आती हैं तो ये थोड़ा दुखद भी है। कुछ लोग होते हैं जो हर चीज में ऑब्स्टेकल क्रिएट करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये रूमर उड़ाने वाले कुछ उन लोगों में से होंगे जिनको शायद कारवां की सफलता या कारवां से लाभान्वित हुए लोग उनको शायद पसंद नहीं आ रहे होंगे। तो ऐसे लोगों को नजरअंदाज करें और कारवां से लाभान्वित होइए, कारवां में आइए, कारवां में शिरकत करिए। तो मुझे लगता है भीड़ क्या मतलब ऑडियंस का इंतजार ना करते हुए चूंकि हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ आ चुके हैं, तो प्रशांत जी इफ यू वुड लाइक टू स्टार्ट बिकॉज आइए काफी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सुधांशु जी। मैं इस बीच में थोड़ा घर के कुछ इश्यूज चल रहे थे तो मैं आ नहीं पा रहा, तो उसके लिए थोड़ा मुझे भी महसूस होता है। कारवां एक परिवार है मेरे लिए और मैं भी एक छोटा सा ही अंग हूँ इस परिवार का। बहुत खुशी होती है जब बहुत अच्छे अच्छे पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर। यहाँ की जो जर्नी रही है मेरी पिछले 3 सालों के लगभग, उसमें बहुत कुछ सीखा है मैंने। सुधांशु जी से बहुत कुछ सीखा है और हमारे मित्र उज्जवल जी हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है इन आर्ट ऑल्सो एंड नॉन आर्ट ऑल्सो। शहनाज जी हैं, बहुत अच्छी शेर व शायरी कहती हैं। उज्जवल जी शानदार कविताएं और एवरीथिंग, जो शायरी और एवरीथिंग बहुत अच्छा उनका प्रेजेंटेशन रहता है। और हमारे साथ जो बीएचसी की टीम और कारवां की टीम, बीएचसी टीम के प्रतीक जी और अनुराग जी, हाईली डेडिकेटेड पर्सन। तो आज जब मैं आया तो क्योंकि थोड़ा ब्रेक हो गया है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी महसूस हो रही थी, बट सुधांशु जी कुछ दिन पहले मुझसे मिले थे एंड कहा था कि यू आर ऑलवेज वेलकम, ही ऑलवेज वेलकम्स यू एज यू आर ए फैमिली मेंबर, ही टेक्स केयर ऑफ यू इन एवरीथिंग। तो आज के गाने की शुरुआत करते हैं, उज्जवल जी की एक डिमांड है, उससे शुरू करते हैं। अगर उसको मर्जी हो उसको तैयार करके अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। एंजॉय एवरीवन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। Sing
अरे तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। आवारा बादल को सौदाई पागल को दुनिया में समझा है कौन? अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। Come on everyone, thank you Ushra ji, thank you Priyanka ji, Sudhanshu ji, everyone. अरे यारों का वो यार हूँ, यारी में ये जान लुटा दे जो, मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। दुश्मन का दुश्मन हुआ, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे जो, मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। तुम जानो ना जानो मैंने तो जाना है, महफिल में कैसा है कौन? अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ कौन? अरे मैंने क्या सोचा है, क्या ख्वाब है मेरी आंखों में, तुम जानो ना, तुम जानो ना। मैंने भी बदला है क्या रंग बातों ही बातों में, तुम जानो ना, तुम जानो ना। चेहरे पे चेहरा है, पर्दे पे पर्दा है, दुनिया में समझा है कौन? अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। थैंक यू सो मच एवरीवन। वेल डन, वेल डन। आप और भी हम लेट आए क्या? हाँ वो नहीं यू आर ऑन टाइम। कहाँ बच गया जी? वो सेव हो रहा है। एक सॉन्ग जल्दी कह रहे हैं, तो एक्चुअली इसको ट्रैक पे मैंने प्रिपेयर किया नहीं है, तो बिना ट्रैक के ही गाता हूँ, है ना? सारा लेकिन गाइएगा, एक लाइन नहीं। एक दो स्टैंजा जो याद है आप कोऑपरेट करेंगे, साथ में गाएंगे? ना ना ना। तो सुधांशु जी बिना ट्रैक के गाते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ किशोर दा। पिछला सॉन्ग जो था वो अलग जॉनरा का था, ये सॉन्ग थोड़ा अलग जॉनरा का है, थोड़ा सॉफ्ट, वो एक अलग धूम धड़ाके वाला सॉन्ग था। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है,
तू कहे तो मैं बता दूं, मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा, मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए, कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं, तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। और एक लास्ट सॉन्ग, एक और स्टेज आपका है, गाइए। आप गाइए, गाइए, कोई दिक्कत थैंक यू। तो ये दोनों सॉन्ग मैंने उज्जवल जी के डिमांड पे बहुत ही खूबसूरत गीत है एंड आई लव। अब एक सॉन्ग जो मैं तैयार करके भी लाया था, तो ये सॉन्ग जो है बहुत ही प्यारा सॉन्ग, इससे पहले भी मैं परफॉर्म कर चुका हूँ, लेकिन मैं हूँ डॉन चाहे मेरे दिल में आज क्या है, मैंने कभी परफॉर्मेंस क्या किया नहीं है। थैंक्स यू अगेन। धन्यवाद उज्जवल जी के आशीर्वाद से मैं अनुग्रहित आशीर्वादित हूँ। तो ये सॉन्ग मुझे याद है, मन्नाडे साहब के सॉन्ग मैंने पहले भी गाए हैं, और लागा चुन्नी में दाग, सुधांशु जी अगर आपको याद है, लागा चुनरी में दाग मन्नाडे साहब, या पूछो ना कैसे मैंने रह बिताई, ये सब मन्नाडे साहब के ज्वेलरी हैं, ज्वेल्स हैं। ही वाज जेम सिंगिंग। हमारे मित्र अक्षय जी भी आ चुके हैं, तो आइए झूमते हैं इस सॉन्ग के साथ। उनका पहले, उससे पहले हमिंग है वो करता हूँ, फिर आई विल स्टार्ट द म्यूजिक चेक करें। और ऊपर जो उठता है खाली समझ गए होंगे कौन सा है। अब म्यूजिक स्टार्ट होगा। एक्चुअली म्यूजिक स्टार्ट किए नहीं। मेरी शोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी शोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान,
तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। आप लोग भी साथ में गा सकते हैं। ये शोखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं। ये शोखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं। दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी तोहर कभी तुझे मालूम नहीं, अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। लफ्जों पे ध्यान दीजिएगा। One of the most romantic songs. तू मीठे बोल जान मन जो मुस्कुरा के बोल दे। तू मीठे बोल जान मन जो मुस्कुरा के बोल दे। तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक जावेदा। ओ सनम मैं तेरा आशिक जावेदा। ऐ मेरी तोहर कभी तुझे मालूम नहीं, वो अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी तोहर कभी तुझे मालूम नहीं, वो अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you so much, Sudhanshu ji. Thank you so much, everyone, for rejoicing with me after long. मेरे confidence फिर से वापस आ गया actually. Thank you everyone. Thank you especially उज्जवल जी। मैं बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ हालांकि कि कारवां के मंच पे ट्रेंड राइडिंग नहीं होती। ट्रेंड राइडिंग का मतलब कि जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं हम उसी को फॉलो करके पॉपुलर होने की तरफ जो प्रयासरत रहते हैं। कारवां के मंच में हर वैरायटी के गाने, हर तरह की कविताएं यहाँ पे आपको सुनने को मिलेंगे और हम इस बात पे फक्र करते हैं। ऐ मेरी ज़ोहरा ज़बी, उसके बाद उससे पहले डॉन का गाना, फिर क्लासिकल बेस भी होता है, बहुत कुछ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है और कारवां के मंच पे मैं कहता हूँ इस बात का मैं प्राउड फील करता हूँ, पूरी टीम प्राउड फील करती है कि हमारा रेंज बहुत है। कव्वाली जैसे राज यहाँ पे था, अभी राज ने कुछ कव्वालियाँ यहाँ पे गाई हैं जो लोगों ने बहुत पसंद करी। तो ये हमारी वर्सटैलिटी इस मंच की, हमारे मंच की खासियत कि यहाँ पे हर तरह के एक्सप्रेशन को कबूल किया जाता है, वेलकम किया जाता है। और आपको मैं इस बात के लिए आमंत्रित करता हूँ कि आप में अगर कोई ऐसी विधा है, कोई प्रतिभा है आपके अंदर छिपी हुई, जहाँ पे आपको लगता है ये सवाल अंदर उठता है कि यार मैं ये चीज करता हूँ, ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, तो इस बात को आप अपने जहन से निकालिए। आप कविता करते हैं, आप गाना गाते हैं, आप म्यूजिक, आप कुछ प्ले करते हो, आप चाहे गिटार प्ले कर रहे हैं, आप कोई वाद्य वैसा ताल वाद्य अगर आप कर रहे हैं, जैसे मिष्टी एक हमारे बीच में बच्ची आती है, यहाँ पे रेगुलर जो पार्टिसिपेंट्स है उनको याद होगा कि वो बच्ची एक बार उसने अपनी भंगिमाओं से, यस वो भरतनाट्यम सीखती है, तो उन्होंने अपनी भंगिमाओं से इस बात को यहाँ पे रखा था कि ये मैं सीखती हूँ। अगर आप कोई ताल सीख रहे हो, आपको अगर कोई वाद्य आता है, आप यहाँ पे उस वाद्य को ला करके भी, एक बार बांसुरी वादक आए थे
एक तो मैंने आमंत्रित किया था, लेकिन एक पार्टिसिपेंट आते थे जो वाइफ हस्बैंड साथ आते थे, उन्होंने यहाँ पे बांसुरी बजाई थी। तो कहीं भी अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई प्रतिभा ऐसी है जिसको एक्सेप्टेंस कोई मंच देगा या नहीं देगा, तो यू आर मोस्ट वेलकम कि उस चीज को यहाँ पे आप आकर के प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे कई लोगों ने आकर के अपने उन प्रतिभाओं को डिस्कवर किया। मिमिक्री, बस हमारी एक शर्त होती है कि मिमिक्री करे, स्टैंड अप करे, या वहाँ यहाँ पे कोई भी आप परफॉर्मेंस देते हैं तो वल्गरिटी ना, उस प्रस्तुति में वल्गरिटी ना, आप शब्द ना यूज करें, शब्दों का चयन ऐसा हो कि आप किसी को हर्ट करने वाला बहुत वैसा सेंटिमेंट ना झलके, बस हमारी यही शर्त है। और कोई भी यहाँ पे परफॉर्मर जो आता है वो प्रोफेशनल नहीं। किसी का आपको बहुत अच्छा लग सकता है, किसी का हो सकता है कि कमतर लगे, लेकिन आपके बीच में से लोग आ रहे हैं तैयारी कर करके, समय निकाल करके। कोई फैमिली मैन है, कोई स्टूडेंट है, वो भी तैयारी कर रहा है, कोई जॉब वाला है, और वो अपने व्यस्त स्केड्यूल में से थोड़ा समय निकाल करके वो कारवां में आता है एक ये भाव लेकर के कि यार मैं भी कहीं जाके परफॉर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके प्रस्तुति पे प्लीज आप लोग प्रोत्साहन, जो प्रोत्साहन देने वाली बात है वो ऐसा ना हो कि कोई बहुत करेज करके आया यहाँ पे प्रस्तुति देने के लिए कह रहे यार मैं करूँगा और करूँगी, और जब आप यहाँ पे आकर के सोचिए उस व्यक्ति का सेंटिमेंट, अगर आप उस पर कोई हतोत्साह करने वाली टीका टिप्पणी हो जाती है तो कारवां के मंच को ऐसा मत बनाइएगा कभी भी। तो यही दो रिक्वेस्ट है कि कोई वल्गर प्रस्तुति ना हो, आप चाहे कुछ भी ला सकते हैं। दूसरी कि आप कोई भी परफॉर्मर यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच अगर हो भी जाती है उस पर आप कोई कमेंट ना करें, उसे हतोत्साह न करें। तो बढ़ते आगे, तो प्रियंका आप आइए, मैं चाहता हूँ कि म्यूजिक करने वाले पहले कर लेंगे।
बहुत बढ़िया प्रियंका। एक बार मैं चाहूँगा फिर से क्लैप कर दें आप प्रियंका के लिए, बिकॉज मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं मंच में से ही मैं कर दे रहा हूँ, हालांकि हमने टीम के साथ इस बात को डिस्कस किया है। मैं इस चीज़ को रिवील कर देता हूँ कि प्रियंका पिछले करीबन 3 सालों से शी इज़ द ओनली फीमेल पार्टिसिपेंट जो कंसिस्टेंट रही। एक बार इसके लिए ताली बजाइए। और ये बहुत बड़ी बात है कि सब लोग चाहते हैं कि कोई मेरे साथ आए, थोड़ा मुझे सपोर्ट मिले तो हम परफॉर्म जाके करेंगे। ये आती रही है, इसको सपोर्ट होता रहा है यहाँ के लोगों का। लेकिन जब भी यहाँ रहती है गांधी विहार में, तो आई थिंक यू डोंट स्किप एनी कारवा, ठीक। और बहुत अच्छा मैसेंजर जैसे बन करके ये बाहर भी वर्ड ऑफ माउथ से प्रचारित करते रहती है कि आप कारवा में आइए, कारवा से इसको क्या बेनिफिट हुआ। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने टीम मेंबर से, मैं इस चीज़ को बड़ा ओपनली कह रहा हूँ कि प्रियंका को प्लीज वी मस्ट गिव हर मतलब वो ऑनररी वो सर्टिफिकेट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके अनुराग एंड प्रतीक, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर का मतलब मैं इस बात की घोषणा कर रहा हूं कि प्रियंका विल गेट अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन फ्रॉम आवर साइड फॉर द मोस्ट कंसिस्टेंट मतलब फीमेल परफॉर्मर ऑफ कारवा, ठीक है। हम नेक्स्ट उसमें आपको जरूर ये आपको देंगे। और प्रियंका ने मतलब बहुत चीजें कंट्रीब्यूट करी हैं, मॉनिटरी रूप से भी अगर मैं कहूँ तो ये इसने ये दिया, और इनके हस्बैंड जो हैं वो भी बहुत खुल करके कारवा के मंच को सपोर्ट करते हैं। तो हमें लगता है कि इन प्रयासों को हमें जरूर सराहना चाहिए अपने तरीके से, अपने तौर तरीकों से। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि डांस और म्यूजिक की परफॉर्मेंसेस हो जाए, उसके बाद हम कविताओं की परफॉर्मेंसेस लेना शुरू करें। जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, मैं फिर से एक बात बता दूं, कुछ ऐसी अफवाह फिर से उड़ी कि कारवा में आने की फीस लगती है। इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि ये बात बिल्कुल निराधार है, असत्य है। कारवा में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी फीस नहीं देनी होती है। कारवा जब तक गांधी विहार में होगा, गांधी विहार की मैं गारंटी ले रहा हूँ पूरी टीम की तरफ से, कारवा जब तक गांधी विहार में होता रहेगा, कारवा के लिए 1 भी रुपया आपसे पार्टिसिपेशन फीस नहीं ली जाएगी। रही बात आपको सेवार्थ सहायता, अगर कारवा में कुछ डोनेट करने का मन है तो यू आर मोस्ट वेलकम। और सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, जैसे आप ये जो इसे क्या बोलते हैं, छबील बोलते हैं, ये जो आप छबील, ये सिर्फ प्रेम वश होता है। देखिए तो हमने कभी नहीं बोला कि आप हमारे लिए ये लेके आइए। पिछले बार भी उन्होंने बहुत सारे चिप्स के पैकेट वगैरह, ये प्रेम है, ये सद्भाव है। लोग ऐसे आते हैं और आपसी प्रेम के थ्रू, पिछले बार भी इन्होंने ऐसे ही हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, वॉलंटियर्स के लिए, पूरे ऑडियंस के लिए इतना कुछ दिया। यही चीज है, अगर आप सेवार्थ कुछ देना चाहते हो, सहायतार्थ कुछ देना चाहते हो, तो आप जरूर दे सकते हो, चाहे मॉनेटरी रूप से देना चाहे या इस तरह से आप अपना प्रेम बांटना चाहते हैं। तो फीस नहीं ली जाती है कारवा में। कहीं भी आपको अगर इस तरह की बात सुनने को मिलती है तो आप उसे सिरे से खारिज करिए और दो टूक भाषा में उनको बताइए कि अगर आप पढ़े लिखे हो, आपको पढ़ना आता है, इतनी बड़ी स्टैंडी पे ये कारवा के टर्म्स कंडीशंस सारे कुछ मेंशन्ड है, या फिर हमारे कम्युनिटी पे जा करके आप पढ़ेंगे उसमें सब कुछ मेंशन्ड है। तो प्लीज इस बात को फैलाइए कि कारवा, जैसे इसमें शुरुआती सेंटेंस, शुरुआती उसमें लिखा हो, दिस इज अ कम्युनिटी लेड प्रोग्राम और दिस इज व्हाट कम्युनिटी इज, कि जरूरी नहीं है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, लेकिन फिर भी देखिए वो कैसे सबको वो छबील दे रहे हैं। तो ये कम्युनिटी करती है और कम्युनिटी एक दूसरे को आगे बढ़ाने का नाम है। तो प्लीज ऐसे रूमर्स पे ध्यान मत दीजिएगा कि कारवा में कोई फीस ली जाती है, कोई फीस नहीं ली जाती है। आपको प्रस्तुति देनी है, आप टाइम से आइए, अनुशासित होकर के आइए, अनुशासित होकर के परफॉर्म करिए। किसी भी तरह की टीका टिप्पणी या ओछा कोई कमेंट किसी पार्टिसिपेंट को मत करिए। हमारी आपसे बस यही इच्छा होती है, अभिलाषा होती है। तो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट परफॉर्मेंस। राज आइए। के मौसम में
निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, बड़ी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, बड़ी बरसात में पी लेने दो। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, बड़ी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, बड़ी बरसात में पी लेने दो। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं पीना है। हाँ, मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं पीना है। हाँ, आज पैमाने हटा दो यारो, हाँ, सारा मैदान पिला दो यारो। मैं कदों में तो पिया करता हूँ, मैं कदों में तो पिया करता हूँ, चलती राहों में भी पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, बड़ी बरसात में पी लेने दो। मेरे दुश्मन है जमाने के गम, बात पीने के ये होंगे कम। हाँ, मेरे दुश्मन है जमाने के गम, बात पीने के ये होंगे कम। हो जुल्म दुनिया के न सह पाऊंगा, हाँ, बिन पिए आज न रह पाऊंगा। मुझे हालात से टकराना है, मुझे हालात से टकराना है, ऐसे हालात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, बड़ी बरसात में पी लेने दो।
आज की शाम बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी खातिर है। आज की शाम बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी कातिल है। हो आज की शाम ढलेगी कैसे, आज की रात कटेगी कैसे। आग से आग बुझेगी दिल की, आग से आग बुझेगी दिल की। मुझे ये आग भी पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। बड़ी बरसात में पी लेने दो। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। भरी बरसात में पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। भरी बरसात में पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। भरी बरसात में पी लेने दो। थैंक यू सो मच। देना है तो मिस्टी आप रेडी है अपनी परफॉर्मेंस के साथ? आइए कनेक्ट करिए। मिस्टी के लिए मैं चाहूँगा पहले ही आप लोग क्लैप करिए, क्योंकि कहते हैं इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ किड। मतलब एक कहावत है बहुत बड़े फिलोसोफर की, मैं उनका नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सच में एक बच्चे को बड़ा करने में सिर्फ उसके परिवार का नहीं बल्कि पूरी आसपास की कम्युनिटी, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ किड। मतलब पहले के बाद है इसलिए विलेज शब्द को यूज किया था उस फिलोसोफर ने, बट बच्चे के लिए एक कम्युनिटी को कंड्यूसिव होना उसके ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल है। बच्चे के लिए अप्रिशिएशन, बड़ों के लिए भी, लेकिन बच्चे के लिए अप्रिशिएशन बहुत बहुत मायने रखता है। और जब कारवां में ये बच्चे आते हैं इनको अप्रिशिएशन मिलती है, फिर इनके पेरेंट्स ये देखते हैं कि इसमें आगे बढ़ने की क्षमता है, हमें उस तरफ इसको प्रवृत्त करना है, तो हमें कितनी खुशी होती है इस बात को सुन करके। एज अ टीम हम लोग उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो मैंने जब बोला कि मिस्टी के लिए आप क्लैप करिए, मिस्टी भी लगभग पिछले 2.5 सालों से लगातार परफॉर्म करते आ रहे हैं, और इस बच्ची में जो ग्रोथ हमने देखा है, मैं पहले भी कहता हूँ पुराने BHC के इंडिया, एक पुराने मतलब BHC इंडिया के चैनल पे जाकर देखिएगा, एक छोटी सी क्लिप डली है उसकी, वो एक मुर्गी तेरी एक मुर्गी मेरी, ये है ना, वो एक मर्जी तेरी, मुझे मुर्गी है मर्जी है, मुर्गी। तो एक मुर्गी तेरी एक मुर्गी मेरी करके इस बच्ची का परफॉर्मेंस आपको इतना प्यारा लगेगा। हाथ में ऐसे पॉकेट में हाथ डाल करके इसने परफॉर्म किया, आप वो वीडियो देखिए। और आज मिस्टी जो परफॉर्म करती है वो भी बहुत स्वीट लगेगी आपको, लेकिन आज जो मिस्टी यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, जो लर्निंग कर्व इस बच्ची का जो पॉजिटिव गया है, कमेंडेबल है। आज आप किस पे करोगे डांस? बंसी बजैया। शाबाश, चलिए करिए। मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुन सुन मोसे नहीं छेड़ो दावरे, जाके छूता से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा सुना।
से छोड़ा बेल के आगे तुझे से है ये सारा दोष मेरा कान्हा सो जा सदा कान्हा सो जा जरा कान्हा सो जा सदा कान्हा सो जा जरा मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मदना मनसूरना मनोहरा मनमोहना मदना मनसूरना मनोहरा वाह, मिस्टी की परफॉर्मेंस के लिए देखो, अप्रिशिएट करने के लिए आपका वहां से आ गया। देखो देखो कितने अच्छे से क्लैप कर रहे हैं। वाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सो स्वीट, बहुत बढ़िया मिस्टी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। इसी तरह परफॉर्म करते रहो और आई होप कि आपके पेरेंट्स इसी तरह से आपको इनकरेज करते रहे। बहुत अच्छा करेंगे आप, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा, मिस्टी के बारे में एक चीज़ बताओ कि अभी जब मैं इनकी मम्मी से बात कर रहा था तो मैंने बोला मिस्टी कहाँ पे है, इन्होंने कहा भैया यहीं पे वो है, लेकिन कुछ तैयार नहीं किया। मैंने बोला आप चुपचाप कह दो आगे परफॉर्म कर दे, मतलब इम्प्रॉम्प्टू वो ऐसे ही परफॉर्म कर सकती है। यू सॉ दैट इन्होंने यहीं पे अभी, आपने कब तैयार किया था, ये ऐसे ही तैयार किया था या तैयारी में टाइम लगाया था इसके, ये एकदम से ना? अच्छा, एक मिस्टी मैं चाहूंगा कि मैं बता रहा था आपको, आपने भरतनाट्यम का किया था ना, वो जो एक बार डेमो दिया था आइस का, भरतनाट्यम का था, आप एक बार करके दिखा दो, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले इस बच्ची की मैं बात कर रहा था कि आपके अंदर अगर कोई प्रतिभा है, टैलेंट है, तो आप उसको डेमो यहाँ पे आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। इसी बच्ची की मैं चर्चा करेगा, आप बता देना माइक पे क्या भी करने जा रहे हो। जो पटाखा नहीं होगा, पटाखा हस्तिन योगा नाट्यारंभे वारिवाहे वने वस्तुनिषेधने पूजास्थले निशायां च नृत्यं अमरमण्डले तुरंगे खण्डने वायु शयने गमनोद्यमे प्रतापेश्च प्रसादेश्च चन्द्रिकाया वनातपे कवाठ पाठने सप्तपिबध्यते तरंगे विधि प्रवेश भावेऽपि समात्वेच्छम् आङ्गराङ्गे आत्मा ते शपथे तुष्टि भावन दर्शने तालपत्रे च कीर्ति च दिव्यादिस्पर्शने तथा देवपद्यशम् उच्यन्ते पताकहस्य भावना। थैंक यू। क्या बात है, वाह, मतलब इसके उच्चारण की शुद्धता भी देखिए, मतलब मेस्मराइजिंग भी कह सकते हैं, बहुत ये टचिंग है, क्योंकि इतनी शुद्ध मतलब बोली, मतलब मुझे लग रहा है संस्कृत है ये, और मतलब भरतनाट्यम की इस तरह की टैलेंट, मतलब आई एम ओवरवेल्म्ड आई कैन से। तो चलते हैं आगे, बहुत बढ़िया मिस्टी, इसी तरह से करते रहो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपके अंदर भी अगर कोई टैलेंट है, इसको मैंने इसलिए यहाँ पे ये अभी फिर से बुलाया क्योंकि इसने ये चीज सीखी, और ऐसे ही कारवा के मंच पे आकर के इसने एक बार कहा था कि मैं दिखाना चाहता हूँ आपके अंदर भी तो इस तरह की प्रतिभा है। आप कोई जानते हैं किसी टॉपिक के बारे में जिसे लगता है कि शायद आपको लगता है कि इस कम्युनिटी में शायद उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें लोग नहीं जानते, तो आप वो भी कारवा के मंच पे आके रख सकते हैं। लेक्चर नहीं होना चाहिए, जीडी का फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, क्विज प्रोग्राम टाइप का नहीं होना चाहिए, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हो, खासतौर से मैं कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन 10 मिनट का
अगर आप 7 मिनट का 8 मिनट का कोई एक टॉपिक पे आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो कोई टॉपिक, तो आप तैयार करके ला सकते हो। यहाँ कारवा में वो भी किया जा सकता है। तो रूपांशी आप आइए। रूपांशी पहली बार हमारे मंच पे आ रही है। दिखाई दे यूं कि बेखुद किया, दिखाई दे कि बेखुद किया, हमें आपसे जुदा कर चले, दिखाई दे कि बेखुद किया, हमें आपसे कोई नहीं बढ़िया हो रहा है। जब भी सजदा करती गई, जब भी सजदा करती गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले, दिखाई दे कि बेखुद किया, हमें आपसे जुदा कर चले। परस्तिश किया तक कि वो तुझे, परस्तिश किया तक कि वो तुझे, नजर में सबों की खुदा कर चले, दिखाई दे कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दे बहुत आरज़ू थी गले तेरी, बहुत आरज़ू थी गले तेरी, सोया सी लबों में लबों पर चले, दिखाई दे कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दे बहुत बढ़िया। 1 मिनट आप थोड़ा रुकेंगे। काफी नर्वस हो रही हैं आप। माइक पे एक बार फिर से क्लैप कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। काफी अच्छा गाया आपने। नर्वसनेस क्यों हो रही है? शायद बहुत समय बाद सबके सामने परफॉर्म किया। हाँ, आपकी आवाज अभी भी कांप रही है। कब परफॉर्म किया था आपने आखिरी बार? कहाँ परफॉर्म किया था?
भी नहीं है, मे भी शायद कॉलेज टाइम में। हाँ यस, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कारवां का मंच कैसा लगा आपको परफॉर्म करके? कब पता चला कारवां के बारे में आपको? सर एक्चुअली मेरे फ्रेंड थे, अमन नाम था उनका, हाँ, 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 हाँ। परफॉर्म किया था अमन आखिरी। अमन आखिरी, हाँ हाँ हाँ। तो मैंने मेरा यूट्यूब पे देखा। हाँ। एक्चुअली मैं भी पहले यहाँ रहती थी, लेकिन जब मैं यहाँ रहती थी तो सात साल का नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा, अगर अमन के समय आप होंगे तब तो उस समय से हो रहा है, 3 साल से एक्चुअली लगभग। मैं इसके पहले जा चुकी अच्छा, हूँ, अच्छा, उसके अच्छा। बाद वो यहाँ पे थे। हाँ, हाँ, तो हाँ। बस ऐसे ही आज यहाँ पे फ्रेंड से मिलने आए थे और फिर देखा तो मुझे लगा चलो। फ्रेंड आपके हैं यहाँ पे वो, जिन्होंने, एक बार इनके लिए क्लैप करिए, क्योंकि मैं उन दोस्तों को, उन परिजनों को बहुत एडमायर करता हूँ जो कारवां के मंच तक लाते हैं। अमन को भी कहिएगा थैंक्स हमारी तरफ से कि उन्होंने आपको भेजा, और हमने एक परंपरा की शुरुआत की थी। एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिशिएशन होता है जो हमारे मंच पे पहली बार आते हैं, जैसे आप कांप रही हैं, नर्वस हो रही हैं, तो उस डर को जीत करके ही कोई इस मंच पे आता है, तो उसी चीज को सैल्यूट करने के लिए हमने एक परंपरा की शुरुआत, छोटा सा ये टोकन ऑफ अप्रिशिएशन, एक बार क्लैप कर दीजिए और इसे संभाल के रखिएगा। भले ही हमने ये छोटा सा पेन होता है, लेकिन आप जी जी थैंक यू सो मच, और इसे संभाल के रखिएगा। और मेरा मन कर रहा था आने का। जी, जी। मैं लगा था कि मैं जाऊंगी ना जाऊंगी ना जाऊँ। फिर फ्रेंड आई है, बोले यार मुझे मन कर रहा है जाने का। हाँ। तो बोली ठीक है चलते हैं ना साथ में। बोले चलो चलते यस हैं। यस, और इसीलिए मैं फ्रेंड की भी अप्रिशिएशन करता हूँ और आप सबको कहता हूँ, जैसे इनको मन हुआ, हिम्मत करी इन्होंने, यहाँ तक आए और इन्होंने परफॉर्म किया, अच्छा फील हो रहा होगा अभी परफॉर्म करके। आप लोग भी, जो भी लोग यहाँ पे बैठे हुए, आपको मन हो अगर कुछ परफॉर्म करने का, ये इनकी तरफ से समझ लीजिए आप तक मैसेज कन्वे हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अगर आप गांधी विहार रहते हैं या कभी आते हैं तो जरूर परफॉर्म करिएगा। हर अल्टरनेट संडे होता है, आपको पता लग जाएगा। अगर आप स्कैनर प्रतीक स्कैनर इनको दे दीजिएगा, अगर QR कोड, अब वो स्कैन करके वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लेंगी, ठीक है ना? तो आप बढ़ते हैं हम कविताओं की तरफ, और अब गाने की परफॉर्मेंसेस हम कविताओं की प्रस्तुतियों के बाद ही लेंगे। तो अनुराग आप आइए। अनुराग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, इन्होंने पहले ही कहा था कि आज गाने, हमें बड़ी खुशी हुई कि एज अ टीम मेंबर हम लोग इस चीज़ को सिंबलाइज भी करना चाहते हैं कि हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं, और हमारे खुद के टीम मेंबर जब कुछ प्रस्तुति देने आते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। पहले मैं टीम मेंबर को बड़ा इग्नोर कर देता था, सबसे आखिरी में प्रस्तुति कि सब परफॉर्म कर लेंगे तो ही करेंगे, लेकिन फिर मुझे इम्पोर्टेंस समझ में आया कि ये मैं गलत कर रहा हूँ शायद। चलिए अनुराग, थैंक यू। मैं पहले भी कुछ कविताएं सुना चुका हूँ, लेकिन वो मेरी कविताएं नहीं होती थी। और 2 दिन पहले ही मैंने एक कविता लिखा, तो मैंने उस तरह की कविताएं नहीं लिखी। लेकिन मैं घर से बस से आ रहा था तो मैंने एक पुतला देखा था, तो पुतले पे कुछ लाइन आई, तो मैंने उसको लिखने की कोशिश की। और ये कोई छंद और मतलब जो भी कविताओं की विधि होती होगी, तो मैंने उस तरह से नहीं लिखा, और ये सिर्फ भावनाएं हैं हमारी। और इसमें एक डिस्क्लेमर भी है कि कोई अपने से न जुड़े हुए, थोड़ा सा अलग मतलब अजीब हो सकता है आपके लिए। तो कविता है, अरे पुतले, अरे पुतले, मैंने हमेशा तुम्हें देखा है यहीं खड़े, आखिर थकते क्यों नहीं तुम? क्या जरा भी दया नहीं आती अपने पैरों पर? ठीक है, मैंने माना ये तुम्हारे पैर हैं, लेकिन तुमने तो कल ही देखा था अपने सामने सड़क पर उस गड्ढे में एक बच्चे को गिरते हुए। फिर क्यों नहीं जताया कोई दुख? क्यों नहीं हुई कोई शिकायत उस सड़क बनाने वाले से, उस सिस्टम से जिसकी देन है ये टूटी सड़कें? तुम तो हर जगह हो, फिर कैसे देखकर भी भूल जाते हो जब किसी महिला का रेप हो जाता है? वहाँ क्यों नहीं बोलते थे? या फिर सोचते हो कि क्या हुआ, मैं तो सिर्फ एक पुतला हूँ? लेकिन क्या सच में यह बहाना तुम्हारे लिए पर्याप्त है? तुमने तो वो भी देखा है जब एक महिला को दहेज के कारण जला दिया गया। आखिर इतनी क्षमताएं आई कहाँ से तुमने कि सब कुछ देख कर भी चुप खड़े रहते हो? कैसे देख लेते हो एक दलित को सिर्फ मूंछ रखने पर मार खाते हो? आखिर कैसे? हाँ, वैसे तुम सिर्फ दर्शक हो ना, जब तक बात तुम पर नहीं आती तब तक सब ठीक लगता है तुम्हें तो शायद इससे भी फर्क नहीं पड़ता होगा कि इसी देश में सैकड़ों पेपर लीक हो जाते हैं, करोड़ों युवा परेशान होते हैं, उनकी जिंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, और उनमें से कुछ आत्महत्या तक कर लेते हैं।
खैर तुम्हें क्या, तुम्हें तो लगता होगा सिस्टम ऐसे ही काम करता है, सिस्टम में ऐसे ही घूस देकर पेपर खरीदे जाते हैं तभी नौकरी लगती है। और नौकरी क्यों, यहाँ तो हर काम के लिए घूस ही चलता है, सिस्टम है सिस्टम। वैसे तुम मानो या ना मानो, इस सिस्टम ने तुमसे भी घूस मांगी होगी, फिर भी तुम कुछ नहीं बोलते। तुमने तो लोकतंत्र को लूटते हुए देखा है। तुमने देखा है ना कि कैसे जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाता है। तुमने भी तो अपनी जाति, अपने ही धर्म के लोगों को वोट दिया होगा। ओ माफ करना, मैं तो भूल गया कि तुम तो पुतले हो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इस लोकतंत्र से, इस देश से? तुम तो वोट भी देने नहीं जाते, तुम तो बस अपना काम कर रहे हो एक ही जगह पर खड़े होकर। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि नेता लोग इस देश को बेच खाएं? तुम्हें क्यों फर्क पड़ने लगा? आखिर में तुम हो तो एक पुतले ही। तो थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, वेल डन। और मैं बताऊं अनुराग की तबीयत खराब है, हम इस चीज़ को इसलिए यहाँ पे पब्लिकली मेंशन कर रहे हैं, शो करने के लिए नहीं, लेकिन इतनी धूप में लाइब्रेरी लगाना, ये सारा लॉजिस्टिक्स देखना, गिन चुन करके जब हम यहाँ पे कारवा लगाने के लिए आते हैं या फिर लाइब्रेरी का सेटअप करने आते हैं तो 4 या 5 लोग होते हैं, खासतौर पे गर्मी के माहौल की मैं बात करूँ तो। और अपने आप में ये बहुत बड़ा टास्क होता है, कैसे मतलब गर्मी से लड़ते हुए आज हमने थोड़ा डिले किया कारवा, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी, इनकी तबीयत भी खराब हो रही थी और हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता उस समय जब हम लोग सेटअप कर रहे होते हैं। तो एक बच्चा आया आदित्य, उसने हमें मदद किया, तो हम लोग बहुत ग्रेटफुल होते हैं आपके छोटे छोटे हेल्प के लिए। ऐसे ही कारवा को हेल्प करिए। और अनुराग ने पहली बार, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि पहले AI से क्रिएट किया करते थे, लेकिन खुद से लिखी। और कारवा जैसे मंच की जरूरत इसलिए भी है कि जैसा अनुराग कह रहे थे कि हम पुतले बन करके सिर्फ खड़े ना रहे, कम से कम हमें एक मौका मिला है, मंच मिला है, तो अपनी चीज़ों को रखे जैसे आपने रखा। आगे बढ़ते, आइए उज्जवल आइए। गुड इवनिंग एवरीवन। गांधी विहार में रहते हुए ये मेरा आखिरी कारवा है। मैं 3 साल से कारवा का मेंबर या जो भी कह रहा हूँ। तो आज मैं अपनी 2-3 कविताएं पढ़ूंगा। एक जो सबसे पहले पढ़ा था और 2 ऐसे राइटर्स को जिनको मैं बार बार पढ़ा यहाँ पे। तो मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए। अहमद फराज मेरे पसंदीदा लेखकों शायरों में एक हैं। उनकी एक नज़्म है, भले दिलों की बात है भली सी एक शक्ल थी। वो मैं बार बार पढ़ता हूँ और मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ये सुनाना चाहूँगा। शीर्षक है भली सी एक शक्ल थी। कि और इसमें एक कहानी है। जब किसी भी पोइट्री में कोई कहानी पिरोया जाता है तो वो पोइट्री और बेहतरीन हो जाती है, उससे हम और ज़्यादा जुड़ते हैं। तो सुनिए कि भले दिनों की बात है भली सी एक शक्ल थी, न ये कि हुस्न ताम हो न देखने में आम सी, न ये कि वो चले तो कहकशां सी रह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफर लगे। कोई भी रुत हो उसकी छब फजा का रंग रूप थी, वो सर्दियों वो गर्मियों की छाँव थी, वो सर्दियों की धूप थी। न मुद्दत तो जुदा रहे, न मुद्दत तो जुदा रहे, न साथ सुबह शाम हो, न रिश्ताए वफा पे जिद न ये कि इल्ज़ाम हो। न ऐसी खुश लिबासियाँ कि सादगी गिला करे, और न इतनी बेतकल्लुफ़ी की आईना हया करे। न इख्तलात में वो रंग की बद मज़ा हो ख्वाही से, न इस कदर सुपुर्दगी की जद कवरे नवाज से। न आशिकी जुनून की कि जिंदगी अजाब हो, न इस कदर कठोरपन की दोस्ती खराब हो। कभी तो बात भी खफी, कभी तो सुकूत भी सुखन, कभी तो किस्त जा भरा, कभी उदासियों का बन। सुना है एक उम्र है मुआमलात दिल की भी। हम सब कभी न कभी बिछड़ जाते हैं ज़्यादातर मोहब्बत में, कि सुना है एक उम्र है मुआमलात दिल की भी। विसाले जा फजा तो क्या फिरा के जा गुसिल की भी। सो एक रोज क्या हुआ
वफा पे बहस छिड़ गई, मैं इश्क को अमर कहूँ मेरी जिद पे चिढ़ गई। मैं इश्क का असीर था, वो इश्क को कफस कहे कि उम्र भर के साथ को बदतर अज हवस कहे। सजर हजर नहीं कि हम हमेशा पाबगिल रहे, न ढोर है कि रस्सियाँ गले में मुस्तकिल रहे। मोहब्बतों की वसूवतें हमारे दस्तों में है, बस एक दर की निस्बतें सगाने बावफा में है। और ये मेरी पसंदीदा लाइन है, मैं अपनी ज़िंदगी से रिलेट करता हूँ कि मैं कोई पेंटिंग नहीं कि एक फ्रेम में रहूं, वही जो मन का मीत हो उसी के प्रेम में रहूं। तुम्हारी सोच जो भी हो मैं उस मिजाज की नहीं, मुझे वफा से बैर है ये बात आज की नहीं। न उसको मुझ पे मान था न मुझको उस पे जो ही, जो अहद ही कोई न हो तो क्या गमे शिकस्तगी। सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल लिया, वो अपनी राह चल पड़ी मैं अपनी राह चल लिया। भली सी एक शक्ल थी भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी। और जब मैं पहली बार कारवा में आया था तो ये कविता सुनाया था, आज खत्म उसी कविता से करेंगे। और हम सब इस कविता से वाकिफ हैं, चमारों की गली। और तो पढ़ते अडम गोंडवी राइटर का नाम है, वामपंथी विचारधारा के कवि हैं। तो इसमें भी पोइट्री है कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर हुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं उसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह वाचाल थी, कल को यह वाचाल थी, पर आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन हरजू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घाट में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, और मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली परी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमारे उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई कृष्णा तो थी पिता के गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो आखिर बेटी से वो दरिंदा कौन है। कोई भी हो हम उसको, कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे उसको जिंदा छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। और बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वो इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, और देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर, क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को कोड़ी नहीं हरिजन कहो।
और देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ पड़ गया है शीप का मोती गंवारों के यहाँ। और जैसे बरसाती नदी अल्हर नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पे रखने देती है, मगरूर है और भेजता भी है नहीं भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर हुआ। फिर कोई अपनी बाहों में इसको खींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू बार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मर्दूद इन बातों को कहने से रही। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताओ सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। सिर पे टोपी वेद की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़। गिर पड़ा मंगल तो माथा फूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर वो माल तुमने चोरी का क्या किया। कैसा चोरी कैसा माल। जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, वह होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इनके मुंह में थूक दो, आग लगाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा और बूढ़ा जो वहाँ घेरे में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। और घर को जलते देख वे होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि ये त्राय नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से, और आ रहे थे ठेलते लोगों को अपनी भूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा मारा जाएगा। बोला थानेदार, मुर्गे की तरह मत बांध दो। एक सिपाही ने कहा, साइकिल किधर को मोड़ दे। होश में आया नहीं मंगल, कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार, मुर्गे की तरह मत बांध दो, और होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सर जो पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, चल रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गाँव में। तट पे नदियों की घनी अमराइयों की छाँव में, गाँव जिसमें आज पांचाली उभारी जा रही, या अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, और बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो उज्जवल के बारे में मैंने कई बार यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और जैसा कि मेरे पास कई कहानियाँ हैं कि पार्टिसिपेंट्स के रूप में यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो कारवां के बारे में क्या समझते हैं या फिर कैसे कनेक्शन हुआ। तो उज्जवल को लेकर के मैं ये बताऊं कि ये कविता जो गुंडवी जी की है, गुंडवी साहब की, यही कविता हमारे बीच में एक कनेक्शन का पॉइंट बनी थी। और पहली बार जब उज्जवल ने ये कविता करी थी, जो अंदाज था वो चादर लपेट करके और पूरा स्टेज यहाँ से वहाँ कवर करते हुए, दैट वाज अमेजिंग। आप जहाँ भी जाएंगे ये याद रखिएगा
कि मैं हर किसी के बारे में बोलता हूँ कारवां में, जो भी आगे पार्टिसिपेट कर गया एक बार भी, वो हमारे जीवन का हिस्सा बना है और जहाँ कहीं भी वो जाएंगे हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और बहुत अच्छे से आप जहाँ भी जाएं वहाँ भी झंडा लहराएं अपने प्रतिभा से, अपने कैरेक्टर से, अपने बल, ठीक है ना। हम हमेशा याद रखेंगे आपको और तहे दिल से ये बात बोली जा रही है, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, वेयरएवर यू आर, ऑल द बेस्ट। और ये हर कारवां के हर पार्टिसिपेंट के लिए है। हमें बहुत खुशी होती है जब आप कहीं यहाँ से दूर जाते हैं और हमसे ये बात कहते हैं कि हमने ये अचीव किया, हमने ये किया यहाँ पे आकर के। ठीक वैसे ही हमें खुशी मिलती है जैसे परिवार का मेंबर जब कोई अपने बारे में बताता है कि हाँ भाई हमने ये उपलब्धि हासिल करी है, तो वही सेम फीलिंग हमारे लिए है। और जब भी कभी फिर आपका आना हो, यू नो वेरी वेल अबाउट कारवां, वी विल मिस यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो कविताओं का दौर चलने देते, शहनाज आइए। शहनाज, काफ़ी दिनों बाद मैं यहाँ पर आई हूँ और सर की इजाज़त चाहते हुए अनवर जलालपुरी साहब के चंद अशार आपके पेश खिदमत है। मैं एक चिराग हूँ, मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरा। मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरा। हवाएं करती है फिर भी मुखालफत मेरा। मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरा। हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरा। मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए जमाने का। मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए जमाने का। सिमट के रह गई एक घर में सल्तनत मेरी। उनके एक और शेर है। सोचता हूँ कि तेरे प्यार का तोहफा क्या है। सोचता हूँ कि तेरे प्यार का तोहफा क्या है। तेरे पत्थर से मेरे जख्म का रिश्ता क्या है। सोचता हूँ कि तेरे प्यार का तोहफा क्या है। तेरे पत्थर से मेरे जख्म का रिश्ता क्या है। शादमां लोगों मेरे जख्म से दिलचस्पी क्यों। साधवां लोगों मेरे जख्म से दिलचस्पी क्यों। उसका पत्थर है मेरा सर है, तुम्हारा क्या। क्या बात है, वाह। साधवां लोगों मेरे जख्म से दिलचस्पी क्यों। उसका पत्थर है मेरा सर है, तुम्हारा क्या है। और एक गजल इकबाल असहर साहब की एक गजल पेश खिदमत है। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा। आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। मुद्दतों बाद चला उस पे हमारा जादू। मुद्दतों बाद चला उस पे हमारा जादू। मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। मुद्दतों बाद चला उस पे हमारा जादू। मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल। मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल। मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। शुक्रिया। बहुत बढ़िया शान है, बहुत बढ़िया। और उर्दू में से तलफ्फुज़ बोलते हैं उसे, राइट, तलफ्फुज़। बहुत बढ़िया शहनाज, आपका तलफ्फुज़ बहुत बढ़िया था। तो आशीष आइए। आशीष बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वहाँ तक आवाज जा रही है मेरी।
भैया बढ़िया। यहाँ मोस्ट ऑफ द लोग स्टूडेंट्स होंगे, राइट? और स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा जरूरत होती है मोटिवेशन की, क्योंकि जॉब तो मिल नहीं रहा। आजकल मोटिवेशन इतना ज्यादा हो गया है ना, हर वक्त कोई ना कोई मोटिवेट करते हैं। अगर मैं किसी दिन 8 घंटे से ज्यादा सो जाऊं तो मुझे लगता है मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे दुनिया से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए वो तो नहीं करना। इंस्टाग्राम एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मोटिवेशन और डीमोटिवेशन दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है। अपने एक्स की याद में यूपीएससी कैसे निकाले? जब भी इंस्टाग्राम ओपन करो कोई तो बंदा 4 बजे सुबह उठ के आइस बात कर रहा होता है। भाई मैं भी 4 बजे उठता हूँ बाथरूम जाने के लिए, फिर सो जाता हूँ। कुछ लोग प्रोडक्टिविटी पे अलग ही ज्ञान देते हैं। एक बंदा बोल रहा था, while you sleep someone else is working hard। तो क्या करूं मैं? उसके रूम पे जाके उसको सुला दूं? अमीर लोगों के मॉर्निंग रूटीन देखा है? स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन और फिर डेडिकेशन के साथ काम पे जाते हैं वो। डेडिकेशन तो मेरे में भी है, बस तुम देख नहीं पा रहे हो। जब मैं सोता हूँ मजाल है कोई मेरी मर्जी के बगैर मुझे जगा दे। मेरे फोन का अलार्म चिल्ला चिल्ला के मर जाता है, मालिक उठ जाओ मालिक, मालिक उठ जाओ मालिक। मैं नहीं उठता। इसे कहते हैं डेडिकेशन। कुछ रील्स में बोलते हैं विनर्स वेक अप एट 4 AM। विजेता 4 बजे उठते हैं। भाई गांधी विहार के चाय वाले तक 4 बजे उठते हैं, वो तो नहीं बने एलोन मस्क। एक्सेप्ट गुजराती चाय जिसके लिए तुम लोगों को जॉब करना है। तुम्हें पता है मोटिवेशनल स्पीकर्स उनका कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही डेंजरस। ये लोग बोलते हैं यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ फ्रॉम सक्सेस, यू नीड माइंड सेट। नहीं सर, आई नीड मनी। गर्मी इतना है कूलर तक बेअसर हो गया है। लाइब्रेरी लिया था कि एसी का हवा मिलेगा, उसका फी नहीं दे पा रहा। आई नीड मनी। माइंड तो मैं वैसे भी सेट कर लूंगा रील देख के। मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि ऐसे तो नहीं रह सकते भाई। आई नीड टू चेंज, मुझे बदलना पड़ेगा। मैंने फोन लिया, 4 बजे का अलार्म सेट किया, 4 बजे अलार्म बजा, मैं उठा नहीं, बाथरूम नहीं गया भाई, सीरियस बात कर रहा हूँ। मैं उठा, मैंने फोन लिया, इंस्टाग्राम ओपन किया और रील आया, सक्सेस इज अ जर्नी। सफलता एक सफर है। भाई जब सफर पे जाना ही है तो क्यों ना आराम कर दिया जाए। मैं वापस सोचता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज माय टाइम, थैंक यू। अच्छा, आशीष के बारे में चीज़ बताऊँ। इससे मेरी बात हुई थी, इनकी बहन यहाँ पे है सपना, जो रिकॉर्डिंग कर रही थी। दोनों से मेरी बात हुई बैक स्टेज एक दिन चाय की दुकान पे। तो अब चाय मुझे फनी लग रहा है थोड़ा, चाय की दुकान पे बोलना जो तुमने बोला है। तो ये इसके पास AI की बड़ी अच्छी नॉलेज है। जो मेरे इससे डिस्कशन हुई वो AI के आप अभी आपने ग्रेजुएशन कर रहा है, अभी जस्ट आपने 12th किया है, ठीक है। 12th करने के बाद इस बच्चे ने खुद ही अपने आप से AI के ऊपर बहुत सारा वर्क किया है। मैंने एक टॉक टू हिम, उस दिन आप कोई कॉन्फ्रेंस से आ रहे थे, राइट?
वो प्रगति मैदान में हाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला जो कांड हुआ था, राइट? तो इस बच्चे के पास काफी नॉलेज है AI की, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ प्रेजेंटेबल, कुछ आप जैसे आप थोड़ा कॉमिक उसको ये बना करके, क्योंकि मैं चाहता इनफैक्ट ये हूँ पूरा स्टैंड अप मैंने ChatGPT से लिखवाया था, क्योंकि मैं इतना आलसी हूँ भाई, मैं नहीं करने वाला इतना मेहनत, वो भी आप लोगों को आसान। हाँ, बट आई रिक्वेस्ट कि आप कुछ ऐसा प्रेजेंट करिए, क्योंकि कारवा के मंच को मैं ऐसे भी समझता हूँ कि आप जिस चीज़ के बारे में जानते हैं तो आप लोगों को इंट्रोड्यूस करिए। आप जिस चीज़ की नॉलेज रखते हैं, एक भाई साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने एक्सेल के बारे में बोला था कि एक्सेल के बारे में इतनी यूजफुल चीज़, और मैं खुद कह रहा हूँ कि मुझे एक्सेल के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है और मुझे बड़ी अप्रिशिएबल लगी ये चीज़। तो आप जरूर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा टाइम लेकर के कुछ प्रेजेंटेबल बना करके, हमारे पास कोई अभी सेटअप नहीं है वैसा, लेकिन इसी तरह से कुछ बोल कर, मतलब आप रोचक बना करके इसको जरूर कीप कमिंग ब्रदर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। फिर आशीष के लिए क्लास करिए, बहुत बढ़िया काम कर रहा है लड़का। आइए सपना, आइए। ये दोनों भाई बहन हैं और वजीराबाद से आते हैं। ये दोनों काफ़ी सपोर्ट करते हैं कारवा के मंच को अपने अपने माध्यमों से। और सपना जब आई थी तो उन्होंने भी पहली बार पब्लिक परफॉर्मेंस यहीं पे दी, और मुझसे जो इन्होंने यहाँ पे साझा भी किया था कि 1.5 साल से ये कोशिश कर रही थी कि वहाँ से यहाँ तक आए, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया। आइए। हेलो एवरीवन। वैसे तो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि मुझसे छोटा भाई आके यहाँ परफॉर्म करता है और इतने अच्छे से करता है, लेकिन मेरे लिए आज एक और मोटिवेशन है, वो है अनुराग जी। क्योंकि मैं जब कविताएं सुनती हूँ तो पता नहीं एक अलग से ख्याल आता है कि जो मैं लिखती हूँ मैं भी उसको रिप्रेजेंट करूँ। और काफ़ी लोग बहुत अच्छा करते होंगे, लेकिन अभी हालांकि मेरी शुरुआती दौर है, तो ऐसा है कि आज मैंने मन के ऊपर बोलना चाहती हूँ और काफ़ी पहले लिखा था। तो मन ऐसा है कि कभी वहाँ खड़े होकर ये बोलता है कि नहीं यार इस बार नहीं, अगली बार कर लेना, और एक ये भी कहता है कि नहीं इस बार कर लो। तो ऐसे ही, हालांकि ये किसी और डायरेक्शन में है, तो ऐसा है कि ऐ मन कैसा है रे तू, ऐ मन कैसा है रे तू, कभी चैन का धोखा कभी आधियों सा तू, जब सब समझाए तब तू ही भगाता है, और जब थाम लो खुद को तो फिर उलझाता है। कभी यादों की कश्ती में बिठा देता, कभी उस शख्स के नाम का समंदर दिखा देता, जिसने छोड़ा भूला मिटाया, तो उसी की धुन में क्यों आज भी गुनगुनाता है। क्या तुझमें भी उसके जैसा ही कुछ है, क्या तू भी तन्हाई से खेलता है। मैं तो थक गई, अब और नहीं सहा जाता, पर तू फिर भी उसी मोड़ पे ले आता। तू मेरा है ना रे, फिर क्यों उसकी यादों में मुझे खो जाने देता है। जो बेराम निकला उसे ही पूछता रहता है, और मैं बस तुझे समझाने में ही रह जाती हूँ। बस कर, अब थोड़ा सा चैन दे दे मुझे, मेरी सांसों में जीने दे, मत सता मत बहका। तू मेरा है ना रे, तो मेरा बन के रहना। तो ऐसा कुछ है। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। और ऐसे ही आते रहिए और अपनी प्रस्तुतियों से लाभान्वित करिए। मैं कहता हूँ आपकी प्रस्तुति सिर्फ प्रेजेंट करना, आपकी अपनी चीज़ों को सिर्फ आपके लिए नहीं, यहाँ पे जो श्रोता आते हैं कब इंस्पायर हो जाए आपकी प्रस्तुतियों से, यू नेवर नो। तो अगर आपके पास कुछ लिखा है, आपने कुछ आपने रचा है, तो ये मंच आप ही लोगों के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत अच्छा कर रहा है और आपने जो लिखा है वो कम अच्छा है, आप जो बोल रहे हैं वो कम अच्छा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसी बात की चर्चा कर रहा था कि एक रचनात्मक कृति, जैसे कोई बच्चा अगर किसी माँ का है, अगर बाय द वे भगवान न करे कुछ विकलांगता लेके पैदा हुआ, तो क्या मतलब उस बच्चे से उसको कम मोह होता है? नहीं, उसके प्रति उसकी ममता ऐसी होती है। कई बार मुझसे यहाँ पार्टिसिपेंट आते हैं और ये कहते हैं कि पता नहीं मेरे परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जाएगा कि नहीं, मैंने अच्छा लिखा है या नहीं, मैं तैयार करके बोलूँगी। ऐसा मत सोचिए, आपने रचा है, आपने कविता लिखी है, आपने कुछ गद्य या पद्य जो भी है आपकी रचना है, आपसे जो चीज़ निकल रही है आपके मानसिक गर्भ से, तो कैसे वो चीज़ बुरी हो सकती है? आपको तो उससे कभी ऐतराज होना ही नहीं चाहिए। और ये मंच आपके उस बच्चे को, आपके उस सृजनात्मक
बच्चे को यहाँ पे जरूर जगह देगा। इसलिए कभी आप ऐसा मत सोचिए कि पता नहीं कि मेरी प्रस्तुति अच्छी लगेगी नहीं। अच्छी किसी को लगे ना लगे, आपने रचा, आपने उसे कृत किया, आपकी कृति है। अनुराग ने आज इतने दिनों बाद, मुझे बहुत अच्छा लगा कि AI से नहीं, आपने खुद से कविता लिखी। कितनी खूबसूरत चीज है। और अपने आप में एक अलग अनुभव होता है कि आप अपनी चीज़ों को लिखिए और लिखने के बाद आप लोगों के बीच में रखिए। उसके लिए एक अलग हिम्मत चाहिए होती है, आपका लेवल अप होता है। और कारवां को लेकर के मैं हमेशा कहता हूँ एक एक्सपीरियंशियल चीज़ है, अनुभव लेने वाला मंच है। मेरी बातों को मत सुन करके सिर्फ मोटिवेट होकर के आइए, आप यहाँ पे आकर के परफॉर्म करके इसका हिस्सा बन करके देखिए आपके व्यक्तित्व में कैसे बदलाव लाता है। और आई गारंटी 3 साल के अनुभव के, कारवां के अनुभव से मैं कहता हूँ कि आई गारंटी कि आपके व्यक्तित्व में विकास होगा ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। एक और कवि हमारे बीच में, आइए राम, ये गोपालपुर से आए थे, इनको भी कारवां के बारे में वर्ड ऑफ माउथ से पता लगा था। बहुत अच्छी कविता इन्होंने दी। आई साथियों नमस्कार। मैं कुछ अपनी मुख तक आपको सुनाना चाहता हूँ। उसके तमहीद में 2-3 पंक्तियाँ ये है कि हर प्रेम कहानियाँ सफल ही होती है, और जब प्रेम कहानियाँ सफल होती है तो उस नायक की दुविधा क्या होती है, उस दुविधा के बारे में हमने 4 पंक्तियाँ कही है। एक नायक की क्या दुविधा है प्रेम कहानी जब असफल होती है, तो वो नायक कहता है कि बात हमने न मानी तुम्हारे बिना, कि बात हमने न मानी तुम्हारे बिना, बीतेगी जिंदगानी तुम्हारे बिना। मैं तो पूरा हूँ लगती है दुनिया को, मगर है अधूरी कहानी तुम्हारे बिना, है अधूरी कहानी तुम्हारे बिना। एक और है कि तुम्हारे लिए मैं तो हद से पार गया हूँ, दीवानगी को खुद में उतार गया हूँ। पीछे हटा था मैं लंबी छलांग के लिए, दुनिया समझ रही थी कि मैं हार गया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। दुनिया समझ रही थी कि मैं हार गया हूँ, और प्रेम का निमंत्रण स्वीकार नहीं है, तेरे सिवा किसी से भी प्यार नहीं है। आँखों में तेरा रूप ही रचा बसा हुआ, आँखों में तेरा रूप ही रचा बसा हुआ, पर तुम पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। एक और कविता है जो बिहार के ऊपर हमने लिखा था, क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ। कितने लोग हैं जो बिहार से आते हैं? एक बार हाथ खड़े करके बताइए। इधर भी बिहार? अच्छा, जो लोग बिहार से हैं, मैं मानता हूँ कि आप इस कविता से कनेक्ट होंगे। एक जो पहली पंक्ति है उसमें मैं बताता हूँ कि जब हमारा देश का पहला लड़ाकू विमान तेजस बना था, उसमें 2 इंजीनियर थे, वो बिहार से थे। मैंने पहली पंक्ति वहीं से उठाया है, और आप सब लोग कनेक्ट होंगे। मैं आपको सुनाता हूँ कि हम तेजस की चिंगारी हैं, हर दुश्मन पर भारी हैं, सिंहासन को डुला दिया वह जय प्रकाश क्रांतिकारी हैं।
अज पर्वत चीर कर राहें गढ़ दे, ऐसी भी जिद हमारी है। पहचानो दुनिया वालों हम खाटी बिहारी हैं। कि पर्वत चीर कर राहें गढ़ दे, ऐसी भी जिद हमारी है। पहचानो दुनिया वालों हम खाटी बिहारी हैं। इसके पहला बंद ऐसे है कि मानवता नासी युद्ध छोड़, हमने दुनिया को बुद्ध दिया। ब्रह्मचर्य बतलाने वाला महावीर सा शुद्ध दिया। अपनी बेटी सीता देकर मर्यादा को नाम दिया। अपनी बेटी सीता देकर मर्यादा को नाम दिया। शहनाई के जादूगर हमने बिस्मिल्लाह खान दिया। अरे अपने धुन में पागल कर दे वह भोजपुरिया वाणी है। पहचानो दुनिया वालों हम खाटी बिहारी हैं। कि पहचानो दुनिया वालों हम खाटी बिहारी हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जिक्र हुआ इस कविता में, थोड़ा बताएंगे कैसे? भाई साहब इधर भाई साहब थोड़ा 1 मिनट, शिष्टाचार का भी थोड़ा पालन करना होता है। इधर थोड़ा यहाँ पे डिसिप्लिन डेकोरम का मैं थोड़ा इनसे बात कर रहा हूँ जब तक समझते हैं, ठीक है? तो हाँ, कोई नहीं। हाँ, बिस्मिल्लाह खान का जिक्र किया आपने। हाँ, अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, आप में से कितनों को पता था बिस्मिल्लाह खान बिहार से बिलोंग करते हैं? 1 2 3, यस। हाँ, बहुत बढ़िया, एक बार क्लैप करिए के लिए। ये दिखाता है, मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। गांधी बिहार में लोगों को जज जो किया जा रहा है, स्टूडेंट की कम्युनिटी को, बहुत लिमिटेड पर्सपेक्टिव से ये जब कविताएं ऐसे ऐसे करते हैं गांधी बिहार में, मतलब मैं पूरे उसकी बात कर रहा हूँ, इस स्टूडेंट की फ्रेटर्निटी की, इस तरह की बातों को जब लाते हैं, उसमें पिरोते हैं, तब उससे झलक मिलती है कि कारवा के मंच पे कैसे कैसे लोग आते हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि कारवा का मंच बहुत साधारण है, छोटा है, ये ऐसा नहीं है। बहुत ही बेहतरीन मंच है। अगर आपके अंदर पेशेंस है रुक करके सुनने का, तो ऐसी ऐसी कई कविताएं आपको सुनने मिले। वेल डन, शाबाश, आते रहिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप बधाई स्वीकार कर सकते हैं। तो सॉरी ब्रदर, मतलब थोड़ा वो डिसिप्लिन का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमने वो यहाँ पे वैसा कोई मंच नहीं क्रिएट किया, या फिर वो जो एक बैरिकेडिंग होती है बिटवीन परफॉर्मर एंड वो करना भी नहीं चाहता बहुत ज़्यादा। लेकिन आई वांट यू टू रिस्पेक्ट द बाउंड्री, कि एकदम से ऐसा ना हो कि आप स्टेज पे आ जाए। डिसिप्लिन और डेकोरम यहाँ से चला जाएगा तो फिर कारवा करना पॉसिबल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, राज आइए, और उसके बाद प्रशांत जी आप, उसके बाद आज का कारवा हम रैप अप करेंगे। कारवा हर अल्टरनेट वीक होता है, मतलब पहले हर वीक होता था, अब मंथ में 2 बार होता है। ऑन एवरेज हम एक प्रस्तुति को 5 to 7 मिनट्स देते हैं। हमारे पास अगर पार्टिसिपेंट्स कम होते हैं तो हम मल्टीपल परफॉर्मेंसेस भी करने देते हैं। आज हमने सोचा 7:30 तक करेंगे, लेकिन इट्स गोइंग टू बी 8 नाउ, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था 7:30 बजे तक करना। बट प्लीज डू रिस्पेक्ट आवर टाइमिंग। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोग को भी थोड़ा काम रहता है। तो 2 प्रस्तुतियों के बाद आज का कारवा हम समाप्त करेंगे। दिल मेरा है ना समझ कितना बेसब्र ये बेवकूफ बड़ा चाहता है कितना तुझे खुद मगर नहीं जान सका।
कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। चल जाएगा। क्या हुआ सर तेरे साथ रहकर न जाने की होश मुझे ना रहा लफ्ज मेरे थे जुबां पे आके रुके पर हो ना सके वो धड़कन तेरा ही नाम जो ले आंखें भी पैगाम ये दे तेरी नजर का ही ये असर है मुझ पे जो हुआ इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ ये मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। मैं पूरा नया हो गया है बेअसर दुनिया की बातें बड़ी अब तेरी सुनूं मैं सदा मिलने को तुझसे बहाने करूं तू मुस्कुराए वजह मैं बनूं रो